के हैं एंड हमको क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो वर्चुअल फंक्शन का काम क्या होता है कि वर्चुअल फंक्शन जो है, वर्चुअल कीवर्ड को हम लिखते हैं उस मेंबर फंक्शन के बेस क्लास के मेंबर फंक्शन के आगे कीवर्ड लिखते हैं वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले। तो इसमें जो भी क्लास है, बेस क्लास में जो फंक्शन है उसके सामने कीवर्ड वर्चुअल लिखा, तो आगे जो भी फंक्शंस सेम नेम के मिलेंगे उसके अंदर की जो डेटा है उसको ओवरराइड करने का काम होता है वर्चुअल फंक्शन का। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन हमने देखा था कि एक पॉइंटर वेरिएबल में इस ऑब्जेक्ट क्लास का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया था। पॉइंटर वेरिएबल बनाने के बाद क्या किया था, इंट मेन लिख के एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। देन उसके बाद में तीन क्लास हमने बनाया था, क्लास बी, क्लास सी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास कि बेस क्लास के ही मेंबर फंक्शन में ओवररिडन होना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगी क्लास ए और यहाँ पे क्लास ए। फिर यहाँ ये जब क्लास ख़त्म हो गया, यहाँ पे कोई आप वॉइड डिस्प्ले नाम का एक प्रोग्राम बनाए और यहाँ पे एक बनाए कुछ डिस्प्ले नाम का प्रोग्राम बनाए, यहाँ पे बनाए। फिर यहाँ आप इंट मेन फंक्शन में ए पॉइंटर और एक ऑब्जेक्ट बना लिए बी, एक ऑब्जेक्ट बना लिए सी। फिर इस पॉइंटर वेरिएबल में, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या होता है, पॉइंटर मीन्स अगर कोई वेरिएबल है ए और बी, सब में कोई नंबर होता है, एड्रेस मीन्स, ठीक है, ये एड्रेस है। तो अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल है तो पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करके रखता है, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इट मीन्स अगर जब हम इसको लिखे कि इसका मतलब क्या हुआ कि एड्रेस ऑफ बी को स्टोर करके रखेगा। एड्रेस को किससे डिक्लेयर करते हैं, लिखते हैं %। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या होता है, इट स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। देन अब यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं इस पॉइंटर वेरिएबल में ऑब्जेक्ट बी को। फिर अब इस पॉइंटर वेरिएबल से हम यहाँ पे जो भी पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू ये वाला जो है, ये ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर हो गया, एक मेमोरी में पहला स्टोर हो गया क्या, एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो बी जो बी क्लास है, क्लास बी के जो भी मेंबर फंक्शन का जो डिटेल है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले को कॉल किया तो यहाँ से जो भी मैसेज आएगा यहाँ कॉल होगा अपना और डेटा को प्रिंट कर देंगे। अब जो भी डिस्प्ले में, क्योंकि बी है तो ये बी पोर्शन में जाएगा, यहाँ जो भी डिस्प्ले में मिला वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली फिर पॉइंटर, यहाँ पे एड्रेस ऑफ लिखना भूल गया मैंने, एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट सी।
तो फिर एक बार और जो पॉइंटर वेरिएबल है किसके थ्रू आ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ सी। ठीक है, फिर इसको कैसे लिखते हैं, पॉइंटर अगर कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना होता था तो हम डॉट यूज़ करते थे, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू अगर हमको कॉल करना मतलब एक्सेस करना है तो लिखेंगे ये वाला साइन और ऑब्जेक्ट सी। फिर ये कॉल हो गया, फिर उसके बाद ये रिटर्न 0, प्रोग्राम बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्चुअल फंक्शन का काम क्या होता है, अगर सेम नाम का आपके पास कितने भी क्लास हों, अगर सेम नेम के मेंबर फंक्शन हो तभी ये वर्चुअल फंक्शन क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। वी कैन ओनली यूज़ व्हेन मेंबर फंक्शन नेम इज़ सेम। अगर डिफरेंट ये मेंबर फंक्शन का नाम अलग अलग है तो वी कैन नॉट बी एक्सेस। ठीक है, ये तभी यूज़ होगा जब आपके पास मल्टीपल फंक्शन है जिसका सेम नेम हो, तभी ही ये ओवरराइड का जो टेक्निक है वो काम आएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है क्या, रन टाइम और वर्चुअल फंक्शन। ये रन टाइम में ही क्या हो रहा है, पहले इस पॉइंटर में क्या स्टोर हुआ, पहली बार में पहला डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में क्या स्टोर हुआ, दूसरा डिस्प्ले फंक्शन। तो ये रन टाइम में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, नेम सेम और डिफरेंट वर्क।